हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने इस वीडियो में भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बताऊंगा। ये मेरी क्लास का पहला वीडियो है और मेरे चैनल का पहला वीडियो है। ये फुल क्लास मैंने आज ही से स्टार्ट कर दी है। मैंने 3 शॉर्ट्स भी बना रखे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए, बिकॉज उसमें मैंने कुछ ठीक से बता नहीं पाया है, इसीलिए मैं फुल वीडियो बना के आपको डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा भारत के इतिहास के बारे में, मतलब हिस्ट्री के बारे में। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय अरुण वर्मा में, और मेरा नाम अरुण वर्मा है। अभी आप मेरा फेस नहीं देख पाएंगे, मैं कुछ नोट्स के माध्यम से आपको नॉलेज दूंगा, क्योंकि अभी नोट्स से दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आपको डायरेक्टली लाइव क्लासेस दूंगा, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे। लेकिन अभी सपोर्ट के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। सो मैं सभी स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है कि आप सभी मेरे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो पढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं आपको अपने नोट्स से रूबरू कराता हूँ। देख सकते हैं आप, फुल नोट्स मैंने बना रखे हैं। अब इनके बारे में समझ लेते हैं ये क्या है। तो हमारा चैप्टर क्या है? फर्स्ट। कैसा चैप्टर है? फर्स्ट। और टॉपिक क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। प्राचीन का मतलब क्या होता है बच्चों? प्राचीन का मतलब क्या होता है? प्राचीन मतलब पुरानी या बीती हुई चीज प्राचीन कहलाती है। भारत का इतिहास मतलब पुराना इतिहास भारत का, कि पुराने ज़माने में कैसे लोग रहते होंगे, क्या करते होंगे, क्या खाते होंगे और किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते होंगे, ठीक है। और आगे की बताऊं तो हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी जनजातियाँ थी जो आज भी जीवित हैं और कुछ विलुप्त हो चुकी हैं। तो पुराने ज़माने में भारत के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, इसके बारे में हम विस्तार में जानेंगे। पहले नंबर हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे और इनको अच्छे से समझेंगे। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर नॉलेज पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं अपने इस क्लास की तरफ। और हाँ, एक और बात, पढ़ना, दिल से पढ़ना, समझना और नोट ज़रूर करना। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके माइंड की जो प्रैक्टिस होगी और आप बढ़िया से जानकारी ले पाएंगे। तो मैं धीरे धीरे करके आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बना रखा हूँ, उनको मैं समझाऊँगा और आप उनको नोट करें और अपने माइंड में ज़रूर बिठाएं। शुरू करें। टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास। क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। फर्स्ट, अध्ययन 1, अध्ययन 1, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा बच्चों, भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो बच्चों हम जानेंगे 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। 4 भागों में हमारे भारतीय इतिहास को बांटा गया है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, क्या था, कैसे था और अब क्या है। तो बच्चों मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मेरे हाथ से मैंने अपना मोबाइल पकड़ रखा है, उसके माध्यम से वीडियो बना रहा हूँ। तो कृपा करके आप सब थोड़ा सा सपोर्ट करने से शायद मैं कुछ ग्रोथ कर पाऊँ। तो आप सब लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो समझते हैं भारत के इतिहास को। कुछ पॉइंट्स हैं भारत का इतिहास। कितने पॉइंट्स हैं हमारे? 3 पॉइंट्स हैं। मतलब भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? प्राचीन भारत का इतिहास। पहला पॉइंट क्या हमारा? प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा पॉइंट है मध्यकालीन भारत का इतिहास। किसा है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। फिर तीसरा क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन क्या होता है मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया। मध्यकालीन मतलब मध्य का मतलब होता है बीच का।
प्रारंभिक काल की शुरुआत के डेट अभी कंफर्म नहीं है। हम मध्यकालीन भारत के बारे में जान सकते हैं कि क्या है 712 ईस्वी से 707 ईस्वी, मतलब अफगानों से लेकर मुगलों तक के काल को हम मध्यकालीन भारत का काल कहते हैं। इसमें कुछ हिंदू राजा भी थे, फिर मुगलों का सबसे ज़्यादा मुगलों का शासन रहा। फिर हम बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। किसके बारे में? आधुनिक मतलब मॉडर्न, जो विकसित हो चुका हो। इसमें हमारे जब मुगलों का पतन हुआ तो अंग्रेजों का उदय हुआ। किनका हुआ? अंग्रेजों का उदय। इन पॉइंट्स के बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते चलूँगा। पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद 1-2 क्लास ख़त्म होने के बाद मैं इस पे आऊँगा, फिर इस पे आऊँगा। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। ये टॉपिक है, क्या है हमारा? प्राचीन भारत का इतिहास। इसको भी 3 ही भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल। क्या है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हमारा आद्यैतिहासिक काल। क्या है बच्चों? आद्यैतिहासिक काल। तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। क्या है? ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं? प्रगति करने वाला काल। किसे कहते हैं? प्रगति करने वाला काल। इसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। हमने इसकी जानकारी उपकरणों व सामग्री द्वारा जुटाई है। उपकरण मतलब और सामग्री मतलब उस जमाने में जो जब हमने खुदाई की थी उस समय कोई लिखा पढ़ा तो था नहीं, जो लिख देता कि हम फलाने हैं, हमारा नाम वो है, हमारा नाम ये है। ठीक है, तो हमने उनके उपकरण, जो वो बर्तन, मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन या किसी के औजार, किसी भी प्रकार का औजार, उसके कार्बन डेटिंग के माध्यम से ही हमने इसको जान पाया है कि इतने साल का है। तीसरा पॉइंट, हमने मानव कंकाल के द्वारा, उस जमाने में जो मानव हुआ करते थे उनके कंकाल के द्वारा जाना है कि ये उस काल का है, ये प्रागैतिहासिक काल का मानव था। हमने भी इसे 2 युगों में बांटा है। कितने युगों में बांटा है? 2 युगों में, पाषाण युग और ताम्रपाषाण युग। पाषाण युग और ताम्रपाषाण युग। अब हम प्रागैतिहासिक काल के पॉइंट टू पॉइंट हम आपका आगे चल के बताएंगे। ये मैंने आपको समझा दी, ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसके बारे में जानकारी ले लेना। पाषाण युग। पाषाण युग को भी हमने 3 भागों में बांटा गया है, पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग, और फिर ताम्रपाषाण युग। फिर अब बात करते हैं अपने आदि ऐतिहासिक काल के। आदि ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य हैं, मतलब उन्होंने जो उस समय के आदि मानव होंगे, इसमें आदि मानव का जिक्र आता है प्राचीन भारत के इतिहास में। उन्होंने गुफाओं में कुछ लिखा, हमने जाना है। लिपि रहित हैं। क्या है? लिपि रहित हैं, मतलब कि उस समय के जो राजा महाराजा या कोई भी हुआ होगा उसने कुछ लिखा होगा कोई भी भाषा में, जैसे ब्रह्मी लिपि हो गया, और कई सारी लिपियां हैं जो उसके बारे में, लिपियों के बारे में इसका अलग से वीडियो में बनाऊंगा। मानव विकास। इस समय मानवों का विकास होना शुरू हो गया था, वो बहुत कुछ जानकारी करने लगे थे, और देखा जाए तो इन लोगों ने अपना अपना धर्म, अपना अपना राज्य, अपने अपने महाजनपद बना लिए थे। इसके सबसे बड़े उदाहरण थे सिंधु व वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता मेन टॉपिक, हिस्ट्री का सबसे बड़ा टॉपिक है हमारी सिंधु सभ्यता। क्या है? सिंधु सभ्यता। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा सिंधु सभ्यता। इसका जन्म इसी से हुआ है, भारतीय इतिहास का जन्म ही सिंधु सभ्यता से हुआ है। इसका काल 2500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। फिर हम अपने ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? ऐतिहासिक काल के बारे में। ऐतिहासिक काल की लेखन शैली लिपि पढ़ने योग्य और 600 से 712 ईसा पूर्व थे। मतलब ऐतिहासिक काल ऐसा था, मतलब कि नया ऐतिहासिक काल हुआ था, इसमें लेखन शैली समझने योग्य थी, हम लिपि पढ़ सकते थे, और इसकी काल थी 600 से 712 ईसा पूर्व। समझ में आया? तो ये था हमारे कुछ पॉइंट्स, एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ। प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, प्राचीन, अब हमारा मेन टॉपिक क्या है? प्राचीन भारत का इतिहास। सबसे पहले हम ये पॉइंट्स को कवर करेंगे।
इन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इनके भी पॉइंट्स को कवर करेंगे, फिर हम इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर धीरे धीरे हम इनके बारे में आपको विस्तार में जानकारी देंगे, जिससे आपको अच्छी नॉलेज मिले, आप अच्छे समझें। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और हम चाहते हैं कि हम आपको एक बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कर सकें, और भगवान करे आप सभी लोग सिलेक्ट हों, जो मेरे वीडियो को देखें वो अपने अपने एग्ज़ाम में पास हों और आगे बढ़ें। तो आप सबसे मैं यही दरख्वास्त कर लूँगा, एक बार और इस चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।